नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तीसरा अध्याय, नैमिषारण्य की कथा। महिमा नैमिषारण्य की वर्णन करी विशाल। शिव स्वरूप परम ब्रह्मा है, ज्ञान नशय भवजाल। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, जो मन एवं वाणी से अतीत है, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित जन जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, जिनकी कृपा द्वारा मुझे परम प्रजापति पद प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है, जो सारे ब्रह्मांड को पैदा करके सब पर शासन करता है, वह अद्वितीय सदाशिव है और कोई भी परम ब्रह्म नहीं। जो भी प्राणी तत्व रूप द्वारा उस शिव का ध्यान करता है, वह मर जाने के बाद संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद पाता है। जो सूर्य चंद्र अग्नि बिजली आदि को अपने प्रकाश द्वारा प्रकाशित करके सभी विश्व को प्रकाशमय बना देते हैं, श्रुतियों का कथन इसी प्रकार है। उस अद्वितीय महेश्वर शिव जी की अनंत महिमा, अखंड ब्रह्मांड को रचने में निपुण, उदार गंभीर माधुर्य मकरंद से सभी प्राणियों के स्वामियों के भी नाथ, अद्भुत लीला वाले भगवान सदाशिव हैं। अपने अंदर से ही संसार उत्पन्न करते हैं, प्रलय काल में फिर अपने में ही विलीन कर लेते हैं। सारा ब्रह्मांड इनके अधीन है। ये ही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में लगाते हैं। इन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित, अधम देख ही नहीं सकते। भक्त जन ही इसकी पूजा आराधन करके अपने अंदर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। यह तीनों रूप वाले हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इनके स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगी जन देख सकते हैं। तीसरा सूक्ष्माति सूक्ष्म नित्य व विनाशी रूप है। वह रूप तो शिवजी के परम भक्त शिव व्रत के अनुकूल चलने वाले ही देख सकते हैं। शिवजी वेदों में कहे गए साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। वेदोक्त साधनों से पहले जन्म के पाप पुण्य समान हो जाते हैं, तब भगवान शंकर कृपा करने लगते हैं। धर्म के विशेष होने पर अधर्म का नाश हो जाता है। इस प्रकार धर्म के विशेष हो जाने पर उसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप संग्रहों के नाश होने पर भगवान शंकर की ज्ञान सहित अचल भक्ति प्राप्त होती है। उनके गुण समूहों को समझाने के लिए प्रथम उनकी परम कृपा चाहिए, वह साधनों द्वारा मिल जाती है। फिर कर्म बंधनों से विमुक्त होता है। निष्काम कर्मों द्वारा शिव धर्म से प्रवृत्त होता है। गुरु अपेक्षित तथा गुरु अनपेक्षित वह धर्म दो प्रकार का है। गुरु अनपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव धर्मों से प्रवृत्त होकर मनुष्य को शिव ज्ञान होता है, फिर उसे संसार सार दिखाई देता है। वह सभी सांसारिक विषयों से निवृत्त होकर भाव साधन में प्रवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा होती है। फिर ज्ञान तथा ध्यान युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति, भक्ति से शिव कृपा से संसार में मुक्ति हो जाती है। फिर तो वह मनुष्य शिव समान रूप होकर शिव धाम पाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी परम ब्रह्मा शंकर की कृपा पाने के लिए यत्न करो। मन तथा वाणी के मल निवृत्त करके निरंतर अग्निहोत्र करने लग जाओ। उसमें परम ब्रह्मा परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। उसी के द्वारा सदा शिव में प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। तुम लोग ऐसा करो, देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। आरंभ करके जब उस यज्ञ की पूर्णता हो जाएगी, तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आवाहन किया गया वायुदेव तुम्हारे पास आ जाएगा। उसी में ही तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद तुम योग परम पवित्र वाराणसी नगरी में चले जाना। वहाँ पिनाकधारी भगवान शंकर जगत माता श्री पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाला लीला करते हुए विराजमान है। इस समय मैं मनोमय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नेमी जिस स्थान टूट जाए, तुम लोग उसी स्थान को अपने महायज्ञ तप के लिए पवित्र समझना। वही स्थान मुक्तिदाता होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिव ध्यान पूर्वक सूर्य के समान चमकते चक्र को छोड़ दिया। फिर तो सभी ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। वह चक्र चलकर किसी परम पवित्र विशाल भूमि खंड पर जाकर गिरा। वहाँ एक बड़ी शिला थी, उसके साथ टकराकर उसकी नेमी टूट गई। इस कारण वह पृथ्वी खंड परम पवित्र यज्ञ गंधर्व दिकों से सेवित नैमिषारण्य नाम से विख्यात हो गया। ऋषि लोगों ने वहाँ पर ही महायज्ञ करना ही दीक्षा ग्रहण की। एक समय राजा पुरूरव उर्वशी के साथ विहार करता करता वहाँ आ पहुँचा। वह 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रमणीक भूमि खंड के लिए ललचा गया। मोह में आकर अज्ञान से मुनियों की उस स्वर्ण वेदी तक
छीनने को तत्पर हो गया। मुनि लोगों ने भी क्रोध में आकर राजा पर कुशा का प्रहार करके मार गिराया और यह वह भूमि खंड है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहली सृष्टि रचना आरंभ की थी। इस भूमि खंड को पाकर ऋषि लोग अत्यंत आनंदित हुए। चौथा अध्याय, वायु का आगमन। सूत जी ने कहा, ऋषियों, उस भाग्यशाली ऋषियों ने उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर के आराधन में महान यज्ञ किया। उन्होंने 10,000 वर्ष में जाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। उनके देखते ही ऋषि लोग आसनों से उठ खड़े हुए। वायुदेव को उत्तम आसन पर बिठाकर सत्कार करके स्वयं बैठे। तब वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों का यह महायज्ञ तो निर्बाध हो रहा है। कोई देव, शत्रु, दानव तो विघ्न पहुंचाने नहीं आ पहुंचा। फिर आप लोगों को कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा और कष्ट तो नहीं हुआ। आप लोगों ने शास्त्र, स्तोत्र आदि से देवताओं को तथा पितृ कर्मों से पितरों को पूछकर क्या यज्ञ विधि विधान पूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब आपका इस समय क्या विचार है। इस प्रकार वायुदेव का कथन सुनकर ऋषि बोले, हे वायुदेव, सुनिए, हम लोगों ने अपना ज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ब्रह्मा जी का आराधन किया था। तब प्रसन्न होकर उन्होंने इस महायज्ञ के लिए कहा। साथ में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवों के स्वामी परम ब्रह्मा परमेश्वर भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र के जपने करने का निर्देश था और इसी के सहारे आपके शुभ आगमन के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा था। आप उनके कथा अनुसार यहाँ पधारे हैं। हम निश्चय हो गया कि हमारे 10,000 वर्ष के महायज्ञ की पूर्णता हुई। आपके दर्शन करने से हम अपने आप को सफल एवं कृतार्थ समझ रहे हैं। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने तक कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।